होली क्यों मनाई जाती है? होली जिसे रंगों का त्योहार के रूप में जाना जाता है, फाल्गुन मार्च के महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। होली मनाने के लिए तेज संगीत, ड्रम आदि के बीच विभिन्न रंगों और पानी को एक दूसरे पर फेंका जाता है। भारत में कई अन्य त्योहारों की तरह होली भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। प्राचीन पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा हिरण्यकश्यप की एक पौराणिक कथा है जिसके साथ होली जुड़ी हुई है। होलिका दहन की कहानी। हिरण्यकश्यप प्राचीन भारत में एक राजा था जो एक दानव की तरह था। वह अपने छोटे भाई की मृत्यु का बदला लेना चाहता था जिसे भगवान विष्णु ने मार दिया था। इसलिए सत्ता पाने के लिए राजा ने वर्षों तक प्रार्थना की। अंत में उन्हें एक वरदान दिया गया, लेकिन इसके साथ ही हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानने लगा और अपने लोगों से उसे भगवान की तरह पूजने को कहा। क्रूर राजा के पास प्रहलाद नाम का एक जवान बेटा था जो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। प्रहलाद ने कभी अपने पिता के आदेश का पालन नहीं किया और भगवान विष्णु की पूजा करता रहा। राजा इतना कठोर था कि उसने अपने ही बेटे को मारने का फैसला किया क्योंकि उसने उसकी पूजा करने से इनकार कर दिया था। होलिका की कहानी। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से पूछा जो आग से प्रतिरक्षित थी। उसकी गोद में प्रहलाद के साथ अग्नि की एक चिता पर बैठना था। उनकी योजना प्रहलाद को जलाने की थी, लेकिन उनकी योजना प्रहलाद के रूप में नहीं चली जो भगवान विष्णु के नाम का पाठ कर रहे थे। सुरक्षित थे, लेकिन होलिका जलकर राख हो गई। इसके बाद भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध किया। होली रंग का हिस्सा कैसे बने? यह भगवान विष्णु के पुनर्जन्म की अवधि के लिए है। यह माना जाता है कि भगवान कृष्ण रंगों के साथ होली मनाते थे और इसलिए वह लोकप्रिय थे। वह वृंदावन और गोकुल में अपने दोस्तों के साथ होली खेलते थे। गांव भर में प्रैंक किया और इस तरह इसे एक सामुदायिक कार्यक्रम बना दिया। यही वजह है कि आज तक वृंदावन में होली का उत्सव बेजोड़ से है। होली के रंग। पहले होली के रंगों को टेसु या पलासा के पेड़ से बनाया जाता था और गुलाल के रूप में जाना जाता था। रंग त्वचा के लिए बहुत अच्छे हुआ करते थे क्योंकि इन्हें बनाने के लिए किसी रसायन का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। लेकिन त्योहारों की सभी परिभाषाओं के बीच समय के साथ रंगों की परिभाषा बदल गई है। आज लोग रसायनों से बने कठोर रंगों का उपयोग करने लगे हैं। होली खेलने के लिए भी तेज रंगों का उपयोग किया जाता है जो खराब है और यही कारण है कि बहुत से लोग इस त्योहारों को मनाने से बचते हैं। हमें इस पुराने त्योहारों का आनंद उत्सव की सच्ची भावना के साथ लेना चाहिए।